Good morning. ट्रेल में ना एक पॉइंट ऐड कर लेना प्लीज। ट्रेल के काल को ट्रेल में एक चीज आपने ऐड करना है प्लीज। ट्रेल के काल को नो अपील, नो वकील, नो दलील। ट्रेल के काल को नो अपील, नो वकील, नो दलील का काल कहते हैं। द पीरियड ऑफ ट्रेल इज नोन एज, हिंदी में लिखना है इसको, नो अपील, नो वकील, नो दलील।
हो गया। चलिए चलते हैं, कंटिन्यू करेंगे जॉर्ज थॉमस लुशिंगटन की तरफ। जॉर्ज थॉमस लुशिंगटन, जॉर्ज थॉमस लुशिंगटन 1839 से 1847। लुशिंगटन 1839 से 1847। हो गया। लिखेंगे कुमाऊं कमिश्नरी वॉज फाउंडेड इन 1839 ड्यूरिंग हिज टाइम। 1839 में इसके समय में कुमाऊं कमिश्नरी का गठन हुआ था। इसी के समय में, अगला पॉइंट लिखना, इसी के समय में 8वां भूमि बंदोबस्त, 8th लैंड सेटलमेंट, इसी के समय में 8वां भूमि बंदोबस्त 1840-44, 1840 से 1844 हुआ था, जिसका अधिकारी बैटन था, which was done by John Halley Batten. The 8th land settlement was done during his reign and it was done by John Halley Batten. जॉन हेली बैटन ये अगले कमिश्नर थे और इनके टाइम पे इनके जूनियर थे सबऑर्डिनेट। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, पीटर बैरन डिस्कवर्ड द नैनीताल लेक इन 1841। इसके काल में पीटर बैरन ने नैनीताल झील की खोज की थी। पीटर बैरन डिस्कवर्ड नैनीताल लेक ड्यूरिंग हिज पीरियड इन 1841। प्रोफेसर बी काटेल को आधुनिक भगीरथ कहा जाता है। प्रोफेसर बी काटेल इज नोन एज मॉडर्न भगीरथ, को आधुनिक भगीरथ कहा जाता है। 1838 में हरिद्वार में आए सूखे और अकाल से निपटने हेतु इनका विशेष योगदान था। Due to his efforts related to famine and drought of Haridwar in 1838। क्या लिखा? सूखे और अकाल की स्थिति से निपटने के लिए इनका योगदान महत्वपूर्ण था। सूखे और अकाल की स्थिति से निपटने के लिए इनका योगदान महत्वपूर्ण था। इसके शासनकाल में उत्तराखंड की पहली नगर पालिका मसूरी अस्तित्व में आई। इसके शासनकाल में उत्तराखंड की पहली नगर पालिका मसूरी अस्तित्व में आई 1842 में। इन 1842 मसूरी बिकेम द फर्स्ट नगर पालिका ऑफ उत्तराखंड। इसके काल में उत्तराखंड की पहली नगर पालिका मसूरी अस्तित्व में आई थी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, 12 अप्रैल 1845 में
12 अप्रैल 1845 में 12 अप्रैल 1845 में नैनीताल मोटर मार्ग तथा 1848 में बागेश्वर में गोमती नदी का पुल बनवाया। He constructed Nainital Motor Road. He constructed Nainital Motor Road in 1845. He constructed Nainital Motor Road in 1845 and Gomti River Bridge in Bageshwar Gomti River Bridge at Bageshwar in 1848. हो गया। नेक्स्ट में लिखेंगे he appointed an assistant surgeon at Nainital at Nainital and founded a मेडिकल हॉल एट अल्मोड़ा। 1847 में नैनीताल में एक असिस्टेंट सर्जन तथा अल्मोड़ा में एक औषधालय की स्थापना की। During his time, Frederick Wilson developed apple orchids at Herschel and married a local woman called Gulabo Devi. इसके समय में फ्रेडरिक विल्सन ने हर्शिल में सेब के बाग विकसित किए थे। और एक स्थानीय युवती गुलाबो देवी से विवाह किया था। हो गया। In 1848 the region of Tarai was separated from Kumaon Commissionary. In 1848 the region of Tarai was separated from Kumaon Commissionary. 1848 में तराई को कुमाऊं कमिश्नरी से अलग कर दिया गया। ठीक है। इस टॉपिक में भाई फैक्ट में ही चलेंगे हम। नेक्स्ट देखो जॉन हेली बैटन, क्योंकि इनका जो राज्य स्थापना है उसमें काफी सारी घटनाएं घटित हुई हैं और उनको वैसे ही याद करना पड़ेगा। ठीक है। जॉन हेली बैटन 1848 से 1856, ये सबऑर्डिनेट थे जॉर्ज थॉमस लुशिंगटन के। ठीक है। – 1848 से 1856 हो गया। पहला पॉइंट लिखेंगे जॉन हेली बैटन का काल कुमाऊं का
स्वर्ण युग माना जाता है? कुमाऊं का स्वर्ण युग माना जाता है। कुमाऊं का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है। द रेन ऑफ जॉन हेलीबर्टन इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ कुमाऊं। कुमाऊं शासन का स्वर्णयुग और ब्रिटिश स्वर्णकाल है ना, ये दोनों डिफरेंट है। बैटन के काल को ब्रिटिश शासन का स्वर्ण युग कहते हैं और रैमजे के पीरियड को कुमाऊं का स्वर्ण काल। ये डिफरेंस है? नहीं, नहीं नहीं, अलग है। एक ब्रिटिश शासन है और एक कुमाऊं का है। नहीं नहीं, आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ, तो कुमाऊं का स्वर्णकाल होगा ना, रैमजे वाला। और ब्रिटिश, इसने बैटन ने ब्रिटिश शासन के हित में काम किया है, तो ब्रिटिश शासन का स्वर्ण युग कहते हैं इसको कुमाऊं में, है ना। आपने लिखा है ना गोल्डन पीरियड ऑफ कुमाऊं, ब्रिटिश कुमाऊं रूल। जॉन हेलीबर्टन का काल ब्रिटिश कुमाऊं शासन का स्वर्ण युग माना जाता है, ये लिखा है ना मैंने आपको। कोई नहीं, इसको मैं देखूंगा 1-2 सोर्स से और ना। प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति की तथा पिथौरागढ़ लोहा घाट में औषधालयों की स्थापना की गई। He appointed revenue inspectors. And dispensaries were open in Pithoragarh and Lohaghat. पटवारियों के पद किसने बनाए थे? ट्रेल ने। पटवारियों की नियुक्ति किसने की थी? बैटन ने की थी। ध्यान रखना, डिफरेंस है दोनों चीज में, ठीक है। रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पोस्ट किसने बनाए थे? ट्रेल ने बनाए थे। और रेवेन्यू इंस्पेक्टर को अपॉइंट किसने किया था? बैटन ने। डिफरेंस है दोनों में, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट वन लिखेंगे। On 22nd December 1851, हो गया? क्या लिखा आपने? On 22nd December 1851, the first rail engine run between Piran-Kaliar to रुड़की 22 दिसंबर 1851 को ran between Piran-Kaliar to रुड़की। 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से पिरान कलियर के मध्य लूशिंगटन का टाइम पीरियड 1838 से 1848 होना चाहिए। अच्छा, होना ही चाहिए।
और बैटन का 48 से 56। अच्छा। 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से पिरान कलियर के मध्य पहला रेल इंजन चलाया गया था। पहला रेल इंजन चलाया गया था। हो गया। गंग नहर का निर्माण कार्य पूरा किया गया। गंग नहर का निर्माण कार्य पूरा किया गया जिसका उद्घाटन 8 अप्रैल 1854 को हुआ। जिसका उद्घाटन 8 अप्रैल 1854 को हुआ। ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था उद्घाटन इसका। ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ गंगा कैनाल was completed. The construction of Ganga Canal was completed and it was opened for public on 8th April 1854 by Lord Dalhousie. यह अत्यंत उदार कमिश्नर था। यह अत्यंत उदार कमिश्नर था। यह अत्यंत उदार कमिश्नर था जिसने जॉन स्ट्रैची भारत में एक आयोग बनाया गया था, स्ट्रैची आयोग, अकाल आयोग के लिए जॉन स्ट्रैची की नियुक्ति की गई थी। ठीक है। जॉन स्ट्रैची तथा हेनरी रैमजे जैसे अधिकारियों के साथ काम किया था। ही वॉज अ लिबरल कमिश्नर। He was a liberal commissioner. स्टैच्यू एक अकाल योग था ना, और अकाल योग जो थे वो पहले बनाए गए थे 1717 में। 1770 में ज्यादा अकाल आपके आते थे। मतलब इसने उनके अंडर काम किया है, बट ये जरूरी नहीं कि इसके टाइम पे स्टैच्यू आयोग बना हो। कुमाऊं कमिश्नर बनने से पहले ये अलग अलग अधिकारियों के अंडर काम कर चुका है, जिसमें एक अधिकारी कौन थे? रिचर्ड स्ट्रैची थे, जॉन स्ट्रैची थे। ठीक है। ही वॉज अ लीनियंट कमिश्नर, liberal commissioner. Yes, he had worked with John Strachey and Henry Ramsay. He had worked with John Strachey, Strachey, and Henry Ramsay earlier. ठीक है। ब्रिटिश कुमाऊं शासन का गोल्डन पीरियड ही कहते हैं इसको, हैबिट के काल को। ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, अल्मोड़ा मार्ग में 4 डाक बंगले बनवाए। अल्मोड़ा मार्ग में 4 डाक बंगले बनवाए। ही कंस्ट्रक्टेड 4 गेस्ट हाउस ऑन अल्मोड़ा रोड विच वर ओपन फॉर ऑल विजिटर्स, जो यात्रियों के लिए खुले थे। जो यात्रियों के लिए खुले थे। बैटन के समय 1853 में श्रीनगर में प्रथम सस्पेंशन पुल। बैटन के समय 1853 में श्रीनगर में प्रथम सस्पेंशन पुल बनवाया गया था। ड्यूरिंग हिज टाइम अ सस्पेंशन ब्रिज वॉज कंस्ट्रक्टेड एट श्रीनगर इन 1853।
A suspension bridge was constructed at Srinagar in 1853. 1855 में कुमाऊं कमिश्नरी, क्या बोल रहे हो मैडम? Suspension bridge built at Tirupati. मैडम अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे बनते रहे हैं, ठीक है। एक सस्पेंशन ब्रिज से काम नहीं होगा, हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली क्या लिखा था आपने? हाँ, उसने बहुत सारे बनाए थे, बट उस समय उसने बनाए होंगे कुमाऊं के रीजन में, ठीक है। ये बना है श्रीनगर के रीजन में, ठीक है। 1855 में कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। He announced the transfer of headquarter of Kumaon Commissionary, Nainital. He announced the transfer of Kumaon Commissionary from Almora to Nainital. हो गया। नेक्स्ट कहेंगे हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे 1856 से 1884। हेनरी रैमजे 1886 से 1884। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो, ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। 1856 से 1884। After transferring the headquarters from Almora, Batten went to England. So the rest of the developmental work लिखो। So the rest of the developmental work was done during the period of Ramsay. कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से स्थानांतरित करने के तुरंत बाद कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से स्थानांतरित करने के तुरंत बाद बैटन इंग्लैंड चले गए। अतः इसका विकास कार्य रैमजे के समय में ही हुआ। यह स्कॉटलैंड का निवासी था और डलहौजी का चचेरा भाई था। He was from Scotland and he was cousin of Lord Dalhousie. यह स्कॉटलैंड का निवासी था और डलहौजी का चचेरा भाई था। Which was fondly called रामजी साहब in कुमाऊं, जिसे रामजी साहब के नाम से जाना जाता था। इसे कुमाऊं का सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर माना जाता है। इसे कुमाऊं का सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर माना जाता है। इसे कुमाऊं का सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर माना जाता है। अतः जनता द्वारा उसके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है।
अतः जनता द्वारा उसके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। He is the most beloved commissioner of Kumaon. He was the लिखो, he was the most beloved commissioner of Kumaon, because of which his period was known as, because of which his period was known as, because of which his period was known as गोल्डन इरा ऑफ कुमाऊं। ठीक है, तो कुमाऊं का स्वर्णकाल किसे कहेंगे? रैमजे को। और ब्रिटिश कमिश्नरी का कुमाऊं में स्वर्णकाल किसे कहेंगे? बैटन के काल को कहेंगे। ठीक है, रैमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है, अनप्रेसिडेंटेड किंग ऑफ कुमाऊं। तराई का विश्वकर्मा भी कहते हैं इसको, विश्वकर्मा ऑफ तराई। इसने शादी में फायर करने, इसने शादी महोत्सव में फायर करने और खुखरी रखने की अनुमति प्रदान की थी। He allowed the people to do celebratory fire in the marriages, celebratory fire in marriages, and allows Gorkhas to keep khukri with them, and allowed Gorkhas to keep khukri with them. ईयर वाइज चलते हैं दोबारा से। 1848 में लिखेंगे कुष्ठ रोगियों के लिए गणेश की गैर नामक स्थान बनाया। 1848 में गणेश की गैर फॉर लेप्रेसी पेशेंट्स। एटीन 1848 में उसने बनाया गणेश की गैर, ये जगह थी लेप्रेसी पेशेंट्स के लिए। गैर, यस, ठीक है, गणेश की गैर कुष्ठ रोगियों के लिए, ये अल्मोड़ा में है। गणेश की गैर है अल्मोड़ा में। लिखेंगे द कंटेम्पररी ऑफ रैमजे, द कंटेम्पररी ऑफ रैमजे वॉज लॉर्ड डलहौजी। हेनरी रैमजे का समकालीन लॉर्ड डलहौजी था। हेनरी रैमजे का समकालीन लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, वैसे कैनिंग भी आ जाएगा उसके बाद। ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय कुमाऊं का कमिश्नर रैमजे था। ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, हेनरी रैमजे वॉज द कमिश्नर ऑफ कुमाऊं। हेनरी रैमजे वॉज द कमिश्नर ऑफ कुमाऊं। अगला पॉइंट लिखेंगे all the protesters or revolutionaries, all the protesters slash revolutionaries were hung in Nainital, were hung in Nainital in a place called, were hung in Nainital in a place called फांसी का गधेरा। 1857 के सभी विद्रोहियों को फांसी पर लटकाया जाता था। 1857 के विद्रोहियों को फांसी पर लटकाया जाता था, जो नैनीताल स्थित, जो नैनीताल स्थित, जो नैनीताल स्थित फांसी के गधेरे में दी जाती थी।
जो नैनीताल स्थित फांसी के गदेरे में दी जाती थी। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे, कुमाऊं तथा गढ़वाल में मंदिरों के रखरखाव के लिए, कुमाऊं और गढ़वाल में मंदिरों के रखरखाव के लिए, कुमाऊं और गढ़वाल में मंदिरों के रखरखाव के लिए भू राजस्व की जो मात्रा निश्चित की गई थी, भू राजस्व की जो मात्रा निश्चित की गई थी उसे गूंठ कहते थे। भू राजस्व की जो मात्रा निश्चित की गई थी उसे गूंठ कहते थे। उसे गूंठ कहते थे। The rate of revenue which was fixed for taking care the temples of Garhwal and Kumaon for taking care the temples of Garhwal and Kumaon was called Gooth. हो गया। अगला पॉइंट लिखेंगे, नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में, नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय रैमजे को जाता है। Ramsay developed Nainital as a hub for school education. Ramsay developed Nainital as a hub for school education after 1857. 1857 के पश्चात, ऐसा लिख लेना इसमें, ठीक है। ठीक है। इसके टाइम पे जो स्कूल्स स्टैब्लिश हुए हैं उनका जरा वो लिख लो। पहले को 1869 में स्टैब्लिश हुआ शेरवुड कॉलेज। शेरवुड कॉलेज 69 में ही बना ऑल सेंट्स कॉलेज। सेम ईयर में ऑल सेंट्स कॉलेज। 1877 में बना स्टोनले कॉलेज। स्टोनले कॉलेज। स्टोनले कॉलेज 1878 में सेंट मैरी कॉन्वेंट। सेंट मैरीज कॉन्वेंट। और 1884 में वेलेजली हाई स्कूल। वेलेजली हाई स्कूल। हो गया। एक और चीज लिखना, पहले इसको सुन लो फिर इसको लिखना, ठीक है। 1857 में जो विद्रोह हो रहा था उत्तराखंड में भी बहुत सारे आंदोलनकारों ने आपका विद्रोह किया था। भारत में तो विद्रोह आपके चल ही रहे थे। वैसे रैमजे ने काफी हद तक इसको कंट्रोल किया था, तो विद्रोह का असर ज्यादा हमें देखने को नहीं मिला। कुमाऊं कमिश्नरी वॉज अंडर ब्रिटिश रूल, और ब्रिटिश लोगों का शासन कुमाऊं के लोगों को गोरखा और चंदों के मुकाबले ज्यादा लिबरल, ज्यादा लीनियंट लगता था। तो हम ये कह सकते हैं कि कुमाऊं की जनता ज्यादा अंग्रेजों की भक्त थी उस समय में। तो ज्यादातर कुमाऊं के लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया 1857 के युद्ध में। गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह थे इस समय, और इन्होंने तो अंग्रेजों की सहायता की विद्रोह को दबाने के लिए। तो उत्तराखंड में ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला। लेकिन जिस व्यक्ति ने
पर्टिकुलरली आंदोलन को दबाया था उत्तराखंड में, जो फांसी पे लटकाता था लोगों को फांसी के गधेरे पे, उसका नाम लिखो जरा। उसका नाम था कैप्टन मैक्सवेल। इसको पता है कहां लिखो? जहां पे आपने लिखा है ना फांसी गधेरे में लटकाया जाता था, वहां पर इसका नाम ऐड कर लो, बाय कैप्टन मैक्सवेल। रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड बाय कैप्टन मैक्सवेल। 1857 के विद्रोह का दमन कैप्टन मैक्सवेल ने किया था। द रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड बाय कैप्टन मैक्सवेल। ठीक है, 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? कैप्टन मैक्सवेल ने किया था। अगला पॉइंट लिखेंगे, ड्यूरिंग हिज पीरियड during his period William Butler established Methodist Church in Nainital। ठीक है, हमने कल की क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था रेनेसा का पीरियड, राइट, है ना? और रेनेसा के पीरियड के बाद चर्च का पतन हुआ था, राइट। उसका एक बड़ा कारण था कि चर्च ने बहुत सारे लॉज आपके पास किए थे। यदि किसी राज्य में कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो चर्च उस राज्य को हड़प लेता था और फिर उसको भगवान का राज्य कहकर किसी भी अपने पसंद व्यक्ति को उसका राजा वो बनाता था वहां पर। जब ऐसी कंडीशन इंग्लैंड में हुई, राजा जॉन निसंतान थे आपके, और वो अपनी मेड एन वॉलिन से शादी करना चाहते थे। जब ये बात फैली कि जो राजा है वो एन वॉलिन से शादी करने आपके जा रहे हैं, तो जो चर्च था वहां से लेटर गया उसको, जॉन को, और बोला कि अगर तू एन वॉलिन से शादी करेगा तो तेरा जो राज्य है वो पुरुष रहित हो जाएगा, मतलब तेरी गद्दी पर कोई पुरुष बैठेगा नहीं। तो राजा ने क्या किया, क्योंकि चर्च का हुक्म नहीं मान सकते थे, मतलब मानने से इनकार नहीं कर सकते थे, तो राजा ने इंग्लैंड में ही एक चर्च बना दिया। उसने बोल दिया कि आज से मेरा पोप से और वेटिकन सिटी के चर्च से कोई लेना देना नहीं है। तो ये नया चर्च बना इंग्लैंड में, और जो ऐसे लोग जो ओल्ड वेज के और ट्रेडिशनल वेज के क्या थे, आपके अपोजर्स थे, जो पुरानी दकियानूसी परंपराओं के विरुद्ध थे, उन लोगों ने इस चर्च को फॉलो करना स्टार्ट किया, इंग्लैंड के चर्च को। और पूरे के पूरे यूरोप में ये मूवमेंट खड़ा हो गया जिसको कह दिया गया प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। तो प्रोटेस्टेंट वो लोग थे जिन्होंने, जो कैथोलिक, जिसको आज हम कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कहते हैं, कैथोलिक वो लोग हैं जो पुरानी विचारधारा के मानने वाले हैं, और प्रोटेस्टेंट वो लोग हैं जो नई विचारधारा को मानते हैं। तो ये बड़ा मूवमेंट खड़ा हो गया, पूरे के पूरे यूरोप में लोग कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में आपके बंटने लगे। जो लोग थोड़े मॉडर्न विचार के थे उन्होंने कैथोलिक धर्म छोड़ा, यानी कि प्राचीन वैल्यूज को छोड़ा ईसाई धर्म की, और किस में ऐड हो गए, आपके कैथोलिज्म में आपका ऐड हो गए। और ये मूवमेंट बहुत ज्यादा फैला, इतना ज्यादा फैला कि पूरा आप ये देखें, पूरा जो यूएस है उसमें ज्यादातर लोग कैसे हैं, आपके प्रोटेस्टेंट्स हैं। और यूएस में जाने का लोगों का कारण ही क्या हुआ, क्योंकि वहां नया धर्म आपका बन रहा था, तो जो भी लोग अपने देश में अपने धर्म से परेशान थे वो वहां जाके प्रोटेस्टेंट बन जाते थे। तो बड़ा एक मूवमेंट आपका स्टार्ट हुआ। प्रोटेस्टेंट की ही एक शाखा मेथोडिस्ट है, मेथोडिज्म है, और अंग्रेजों के साथ जो भी भारत में आएगा वो प्रोटेस्टेंट ही आएगा। तो जब फर्रुखशियार को बीमारी से मुक्ति दिलाने के लिए जॉन सरमन आएंगे, या 1813 में ईसाई मिशनरीज को भारत में आने की अनुमति दी जाएगी, तो वो कौन से होंगे, सबके सब प्रोटेस्टेंट होंगे। नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर क्रिश्चियन क्या हैं, आपके प्रोटेस्टेंट्स हैं। पर जब आप सुनते हो कि पुर्तगालियों के साथ सेंट जेवियर गोवा में आपके आए थे, तो पुर्तगाली जो थे वो कैथोलिक धर्म के मानने वाले हैं। ब्राजीलियंस कहाँ गए आपके,
पुर्तगाली कहाँ गए आपके? ब्राजील में गए। स्पेन वासी कहाँ गए? ब्राजील में गए। तो आप स्पेन में जो धर्म है वो कैसा है आपका? कैथोलिक धर्म है। कैथोलिक धर्म के मानने वाले ज्यादा है साउथ अमेरिका में। जितने भी ईसाई हैं वो ज्यादा क्या है आपके? कैथोलिक्स हैं। जहां जहां ब्रिटिश कॉलोनीज आपकी रहेंगी वहां वहां प्रोटेस्टेंट नंबर आपको ज्यादा दिखेगा। चाहे आप अमेरिका की बात कर लें, प्रोटेस्टेंट ज्यादा है। आप भारत की बात कर लें, नॉर्दर्न इंडिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो चर्चेज वगैरह हैं वो कैसे हैं आपके? प्रोटेस्टेंट चर्च हैं। तो प्रोटेस्टेंट्स की ही एक शाखा है मेथोडिज्म। ठीक है, किसने खोला उसको? यहां पर आपके विलियम बटलर ने। कब खोला आपका? 1858 में नैनीताल में। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट लिखेंगे, रैमजे के द्वारा हाँ, रैमजे के द्वारा नैनीताल, रामगढ़, रैमजे के द्वारा रामगढ़, नैनीताल, भीमताल, भीमताल, कौसानी में अनेक बंगलों की नींव डाली गई। अनेक बंगलों की नींव डाली गई। एक बच्चे ने पूछा सर मेथोडिस्ट क्या होता है? मेथोडिस्ट, पहले हम ये डिफाइन कर लें कि एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट की विचारधारा में अंतर क्या है। कैथोलिक्स की विचारधारा वो इंटरप्रिटेशन है जो कहां से चलती है? आपके चर्च से चलती है ना। जो फादर ने बोल दिया, मतलब कोई शब्द लिखा है बाइबल में तो उसका अनुवाद जो फादर ने कर दिया वही सही अनुवाद है और उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा? आपका काम होगा। प्रोटेस्टेंट क्या मानते हैं? वो क्वेश्चन करते हैं। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना। यानी कि जो इंटरप्रिटेशन एक चर्च के द्वारा दी गई है या एक स्टैब्लिश व्यक्ति के द्वारा दी गई है वो उसके अगेंस्ट या उसके फेवर में या उससे अलग कोई विचारधारा को लेकर, मतलब वो खुले विचार के हैं कि एक किसी लाइन की एक इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता, वो इस बारे में मानने वाले हैं। ठीक है, कैथोलिक क्या बोलेंगे? यही इसका, जैसे मैं आपको बताया था ना, स्कॉलिस्टिक अप्रोच कि यही है जो लिख दिया है बस। ठीक है, मेथोडिस्ट क्या बोलेंगे कि भाई जो तुमको ठीक लगता है वो करो। मेथोडिस्ट इस बात पे जोर देते हैं कि आप एक मॉरल और एक आइडल सोशल लाइफ जिए। ठीक है, जो धर्म है वो किस बारे में बात करता है कि आपका जीवन क्या होना चाहिए? आदर्श और संस्कार से भरा होना चाहिए। ये मेथोडिस्ट चर्च है। आप बोलते ना मेथड एक्टर, सुने ना आपने, इरफान खान मेथड एक्टर है ना। सो वो क्या करते हैं, मतलब उनका जो स्टाइल है वो क्या है? नॉर्मल स्टाइल है। नॉर्मल स्टाइल का मतलब है कि उनके जो एक्सप्रेशन है वो एक जैसे हैं हर कंडीशन में, बस जो डिलीवरी है, बॉडी लैंग्वेज सेम है, डिलीवरी डिफरेंट है। ठीक है, चलो बाकी भाई देहरादून में चर्च है नहीं है, तिप्ती मार्केट के बगल में ही है, मेथोडिस्ट चर्च है ना। एक बार घूमा उधर। रैमजे एस्टैब्लिश्ड मैनी, हो गया, गेस्ट हाउस हो गया। अगला पॉइंट लिखो, रैमजे के समय में 1861 में, रैमजे के समय में 1861 में, रैमजे के समय में 1861 में वन बंदोबस्त करवाया गया था। वन बंदोबस्त करवाया गया था। एटीन 1864 में वन विभाग का गठन किया गया था। 1864 में वन विभाग का गठन किया गया था। 1865 में वन अधिनियम लाया गया था। इंग्लिश में बच्चों को पहला ईयर लिखो 1867,
पहला ईयर लिखो 1867, फॉरेस्ट सेटलमेंट, 67. यस, सॉरी 61, 1861 फॉरेस्ट सेटलमेंट, 1864 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, 1865 फॉरेस्ट एक्ट, हो गया। नाइन्थ लैंड सेटलमेंट, नाइन्थ लैंड सेटलमेंट, नाइन्थ लैंड सेटलमेंट was done during his time period. रैमजे के समय ब्रिटिश काल का 9वां भूमि बंदोबस्त, ब्रिटिश काल का 9वां भूमि बंदोबस्त, ब्रैकेट में लिखना 1863 से 1873, 1863 से 1873 करवाया गया था। हो गया। 1867 में 1867 में नैनीताल में पहला भूस्खलन हुआ था। 1867 में नैनीताल में पहला भूस्खलन हुआ था। अतः रैमजे के द्वारा हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया। हिल साइट सेफ्टी कमेटी। द फर्स्ट इवेंट ऑफ लैंडस्लाइड या फर्स्ट लैंडस्लाइड हैपेंड या अकर्ड लिखो। फर्स्ट लैंडस्लाइड अकर्ड इन 1867 एट नैनीताल। In order to make further preparation, he founded Hillside Safety Committee. Yes, Hillside Safety Committee. ठीक है, इसी को रैमजे का आपदा प्रबंधन का पहला प्रयास कहते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, लिखेंगे इन द लैंडस्लाइड ऑफ 1880 इन नैनीताल, इन द लैंडस्लाइड ऑफ 1880 इन नैनीताल अराउंड 150 पीपल डाइड। 1880 के भूस्खलन में अराउंड 150 पीपल डाइड। 1880 के नैनीताल के भूस्खलन में लगभग 150 लोगों की मृत्यु हो गई थी। In 1883, Henry founded Tarai Improvement Fund. In 1883, Henry founded Tarai Improvement Fund. Tarai Improvement Fund to develop the infrastructure of Tarai Bhabar region. 1883 में तराई भाबर का विकास करने हेतु 1883 में तराई भाबर का विकास करने हेतु तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना की गई।
तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना की गई? Which was later used to build roads and structure in Tarai region? Which were later used to build roads and structure in Tarai region? अरे भुवन जी कहाँ गए, बड़े दिन से दिख रहे हो? अच्छा, जीवित हैं मतलब सुरक्षित भी हैं, ठीक है। Which were used to build roads and structures in Tarai region? इसीलिए उनको कुमाऊं का विश्वकर्मा कहते हैं ना, मतलब भुवन जी को नहीं, रेमजो कहते हैं ना तराई का विश्वकर्मा, है ना, क्योंकि उसने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह वहां पर बनवाए थे। क्या लिखा आपने हिंदी वालों ने, क्या लिखा? जिससे उन्होंने या जिससे रैमजे ने तराई के क्षेत्र में, जिससे रैमजे ने तराई के क्षेत्र में सड़क और अवसंरचना का विकास किया, सड़क अवसंरचना आदि का विकास किया, सड़क अवसंरचना आदि का विकास किया। (1884) में काठ गोदाम में रेल का आगमन हुआ। रेलवे सर्विस स्टार्टेड इन काठ गोदाम फ्रॉम 1884। रेलवे सर्विस स्टार्टेड इन काठ गोदाम फ्रॉम 1884। 1884 में काठ गोदाम में रेल का आगमन हुआ। रैमजे की कब्र नैनीताल में है, यही मारा, यही दबा दिया, ठीक है। रैमजे की कब्र नैनीताल में है। He was buried at नैनीताल, ठीक है। तो काफी सारे हमने फैक्ट लिखे हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, कोई छूटा तो नहीं है हम लिखने से, ठीक है। मैं यहां से बोलूंगा, हम लोग उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। पहला तो सबसे पहला है इसका टाइम पीरियड 1856 से 1884, ठीक है। इसके टाइम पे जो बैटन थे वो इंग्लैंड चले गए थे, इसलिए कुमाऊं कमिश्नर के डेवलपमेंट का काम किसने किया? रैमजे ने किया है। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे और डलहौजी के कजन थे। ये लिख लिया, ये इनको फेमसली रामजी साहब के नाम से जाना जाता था। ये सबसे बिलवर्ड या सबसे लोकप्रिय कमिश्नर थे। इनके काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहते हैं। इनको तराई का विश्वकर्मा भी कहते हैं। और वो क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने अभी पढ़ लिया है, उन्होंने तराई इंप्रूवमेंट फंड बनाया था, जिसकी वजह से वहां सड़कें, अवसंरचना का विकास उन्होंने किया। कुमाऊं का बेताज बादशाह को कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ शादी में जो फायर और खुपड़ी रखने की अनुमति प्रदान की थी इसने। कुष्ठ रोगियों के लिए गणेश की गैर नामक स्थान बनाया था, ठीक है। इसका जो कंटेम्प्रेरी था वो लॉर्ड डलहौजी था इंडियन कंटेक्स्ट में। और इसके बाद जो रिवोल्ट था उसके टाइम पे जो आपका कैप्टन मैक्सवेल थे, उन्होंने रिवोल्ट को सप्रेस किया था और फांसी गदेरे में जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको फांसियां दी जाती थी, ठीक है। मंदिरों के रखरखाव के लिए गूंठ आपका जो रेवेन्यू का जो राशि होती है उसको गूंठ कहते थे। उसके बाद इन्होंने 1857 के बाद इन्होंने स्कूली शिक्षा को विकसित किया है नैनीताल में। 1869 में शेरवुड कॉलेज, 69 में ऑल सेंट्स कॉलेज, 77 में स्टोनले कॉलेज, 18 में सेंट मैरीज कॉन्वेंट, 84 में वेलेजली, ठीक है। विलियम बटलर ने नैनीताल में 1858 में मेथोडिस्ट चर्च खोला था सबसे पहला, ठीक है। और इसने बहुत सारे क्या बनाए थे? डाक बंगले बनाए थे रैमजे ने। वन बंदोबस्त करवाया था, फॉरेस्ट सेटलमेंट कराया था 61 में, 64 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया था और 65 में फॉरेस्ट एक्ट लेकर आया था, ठीक है। इसके टाइम पे 9th लैंड सेटलमेंट किया गया था। ये भी बिकेट ने किया था, यहाँ पे लिख लो, बिकेट ने ही किया था। ये पहले से पहले भी बिकेट ने किया था, इसमें भी ये वाला भी बिकेट ने किया है। ये बिकेट बंदोबस्त कहलाता है, BICKAT, ठीक है। 63 से 73 10 साल। 67 में पहला भूस्खलन जिसके लिए रैमजे ने हिल साइट सेफ्टी कमेटी
आपदा प्रबंधन का पहला प्रयास कहते हैं इसको उत्तराखंड में। और 1880 में जब भूस्खलन आया था उसमें अराउंड 150 लोग क्या थे आपके मारे गए थे। ठीक है। 1883 में तराई भावर के रीजन को इम्प्रूव करने के लिए इम्प्रूवमेंट फंड बनाया गया था और इससे सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया था तराई के रीजन में। ठीक है। 1884 में काठगोदाम में रेल आई थी और इसकी जो मृत्यु हुई वो कहां पर हुई आपकी मतलब नैनीताल में इसकी कब्र है। ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट कुछ आपके गवर्नर्स हैं, इतनों को ही हमने पढ़ना है। जो थोड़े बहुत गवर्नर रह जाएंगे उनको एक जनरल वे में हम 4-5 पॉइंट में कवर कर लेंगे अगर कोई स्पेसिफिक है, इसने कुछ काम किया है स्पेसिफिकली। ठीक है। मंडे को हम स्टार्ट करेंगे स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड का योगदान। तो उत्तराखंड से वो कौन कौन आपके क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस के मूवमेंट में आपका पार्टिसिपेट किया था। गोरखा जो सूबेदार है वो बचा हुआ है, मुझे मालूम है, वो कराना है। ठीक है। तो किसी भी एक दिन जैसे टाइपिस्ट फ्री होते हैं हमारे तो फिर हम इसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। एक चीज और, जो ये वाला जो पार्ट रहेगा इसमें हम पत्रकारिता को भी इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जागरूकता फैलाने में जो उत्तराखंड के पत्रिकाएं थी उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो जो न्यूज़पेपर इस टाइम पर छपे हैं जिस समय पूरे इंडिया में क्या चल रहा है, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, तो उसका इम्पैक्ट उत्तराखंड में कैसा है इसको भी हम कर लेंगे इसी के साथ ही। चलिए आज के लिए इतना ही। कौन सा टाइमलाइन मैडम? हमने अच्छा ठीक है, हमने जो है ना इस क्लास में स्टार्ट किया था मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। अब मॉडर्न हिस्ट्री में जो चीजें पढ़ी जाती हैं वो पढ़ी जाती हैं जब से गोरखा इन्वेजन हुआ था। तो हमने इस क्लास में अभी तक किया है गोरखा इन्वेजन। गोरखा इन्वेजन के टाइम पे जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन है दोनों गढ़वाल और कुमाऊं की, वो हमने पढ़ी है। फिर गोरखा इन्वेजन के बाद हमने किया है गोरखा रूल, अलग अलग जगहों पर जो रूल था। गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन, उनका गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हमने किया है उनका न्याय व्यवस्था, जुडिशियल उनका सिस्टम। उसके बाद हम आए किसमें आपका टीरी राजवंश में हम आए, फिर हमने टीरी कंप्लीट किया, आज हमने कंप्लीट कर लिया है आपका ब्रिटिश। अब इसके बाद हम करेंगे स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड का योगदान, फिर राज्य आंदोलन, और फिर आपका ये समाप्त हो जाएगा मॉडर्न। फिर हम चलेंगे आपका या तो मेडिवल करेंगे या आपका एंशिएंट करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ज्यादा एंशिएंट इंपॉर्टेंट है, एंशिएंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। मेडिवल में कहानी पढ़ाकर छोड़ दूंगा तुम्हें। ठीक है। अरे लिखाऊंगा भाई, घबराओ नहीं। वो क्या है ना, बाइलिंगुअल में समय लगता है।